औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमि किताबिही व मुत्क़नि ख़िताबिही व क़ौलुहुल हक़ क़ाला रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्र अली उन इबादा। इस ज़ेल में मैं मुस्तक़िल आपके सामने गुज़ारिशात पेश कर रहा हूँ अशरा अव्वल की मजालिस से लेके इस वक्त तक। सुभान अल्लाह। काला रसूलुल्लाह यानी रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अली का ज़िक्र इबादत है। इससे मुताल्लिक़ मैं तमाम गुज़ारिशात मुख्तलिफ़ मौक़ों पे पेश करता रहा हूँ। अपनी कम इल्मी और कच फ़हमी का मुकम्मल इदराक रखते हुए मैं ये बात तस्लीम करने में कोई आर महसूस नहीं करता कि यह आप बिरादरान की मोहब्बत है और या मेरे वालिदैन का इस ज़िक्र से जुड़े होना और ये ज़िक्र उन्होंने जो किया उसके कोई सदक़ा है जो आज मैं एक दफ़ा फिर मलिका कौनैन के हुक्म के बमूजिब आपके सामने हाजिर हूँ। मैं बहुत अच्छे माशाल्लाह। मैंने अभी ब्रदर अदील भाई के घर पे मैंने जंग सिफ़ीन का वाक़या पेश करने की अदना सी कोशिश की थी और यकीन है क्योंकि अभी मुझे ज़माने तालिब इल्म की भी इब्तिदा है तो मुझे यकीन है कि मैं वो हक़ तो अदा नहीं कर सका कि जिस तरीक़े से उस वाक़े को पेश करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आज मेरे पास 3 अहकामात मुझे दिए गए थे जिसमें से पहला हुक्म ये कि किसी एक और जंग का ज़िक्र किया जाए, दूसरा हुक्म के उस ज़िक्र से मुताल्लिक़ चंद अशार भी पेश किए जाएँ माशाल्लाह, और तीसरा अभी मैं इन 2 अहकामात के मुताल्लिक़ ही सोच रहा था कि मेरी भाभी यानी फव्वाद भाई की अहलिया का हुक्म मुझ तक पहुँचा मसाइब के हवाले से। तो मैं जैसा कि मैंने कहा कि अभी ज़माना तालिब इल्मी की भी इब्तिदा है, मैं इस काबिल तो नहीं कि एक हुक्म भी सही तरीक़े से पूरा कर सकूं, लेकिन बहरहाल इस दर से बहुत उम्मीदें हैं और इसके बाद आप तमाम हज़रात से कि मेरी कोताहियों को नज़रअंदाज करते हुए ज़िक्र की फ़जीलत को अपनी नज़रों में रखते हुए अगर आप इस ज़िक्र को सुनेंगे तो यकीनन लुत्फ़ भी आएगा और मसाब भी होंगे। नारे अच्छा, आज मुझ पे कहिए तो अगर एक तरीक़े का प्रेशर भी कहिए और मेरे लिए सादत भी कहिए कि जिस दौलत कदे पे मुझे हाज़िरी का हुक्म दिया गया, ये वो शख्सियत हैं जो ज़माना मेरे वालिद के उस ज़माने के साथियों में से हैं कि जब वो मज़ार शहीद सालिस पे जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। मज़ार के साथियों में से एक साथी जनाब कमर जाफ़री साहब, तो इनका भी हुक्म, तो अब आप मुझ पे ये प्रेशर भी सोच सकते हैं कि जब वालिद के दोस्तों में से किसी का हुक्म आपको मिल जाए तो आपके ऊपर क्या गुज़रती है। यकीनन मेरे वालिद के बाद मेरे वालिद की जगह ही है। तो बहरहाल मैं चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर हूँ। आमादा हैं अगर सुनने के लिए, क्योंकि अहकामात मुश्किल हैं, तकमील भी मुश्किल है, लेकिन आपका साथ रहेगा, मौला की रज़ा रहेगी तो यकीनन ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हुज़ूर आली अज़ीज़ान गिरामी, मेरा इरादा कुछ और था, लेकिन क्योंकि अहकामात की तकमील के लिए मुझे किसी जंग का इंतखाब करना था तो बिल्कुल ये मेरे अहबाब वाकिफ़ हैं कि मैं बिल्कुल वक्त ना होते हुए मैंने अपने दिमाग को तैयार किया। अपने वालिद की ही एक पढ़ी हुई मजलिस मेरे दिमाग में थी, तो मैंने
आज की इस मजलिस के लिए जिस जंग का इंतखाब किया, उस जंग का नाम जंग खैबर है। एक अजीब जंग कि जिसका सिलसिला 40 रोज तक बरकरार रहा। 39 रोज 39 डेज में अपने बच्चों के लिए बताता चलूँ, 39 डेज मौला अली उस जंग में नहीं थे। 39 डेज मुसलमान जाते थे। एक किला कमूस जिसके ऊपर एक पहलवान था मरहब, जिसकी दहशत ये थी कि वो 2 तलवारों से लड़ता है। 1000 का लश्कर उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। क्या मातम शुरू हो गया? बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये कि मौला का कौल है कि जो हमारे मानने वाले होते हैं वो हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारे गम में गमगीन होते हैं। अभी तो हम खुशी का जिक्र कर रहे हैं, गम का जिक्र नहीं है, लेकिन मेरे बरादरान यकीनन क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी पेश करनी है तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एक सलावत का सहारा दीजिए। देखिए, कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे उस मकाम तक पहुँच सकूँ कि इस जंग का थोड़ा सा सिलसिला मैं आपके सामने पेश करूँ। तो एक पहलवान जिसका नाम मरहब, जिसका खौफ मुसलमानों के जहनों पे तारी, इस जंग में 39 दिन मौलाए कायनात नहीं है, 40वें दिन मौला की आमद होती है। तो 39 दिन का वाक़या एक अजीब वाक़या है जिसमें से कुछ नताइज अख्ज़ करने की कोशिश करूँगा आपके सामने। कि पहला तो ये कि 39 डेज़ यानी 39 दिन मुसलमान जाते थे, मरहब नहीं आता था। मरहब के 2 भाई थे, हारिस और अंतर। तो हारिस मरहब की शबीह बन के आता था, खिड़की खोलता था, खिड़की से सर निकालता था, कहता था अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा। मरहब नहीं आ रहा है अभी सिर्फ ऊपर से हारिस कह रहा है कि मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। यहाँ जो बुजुर्गवार आते थे वो ऊपर देखते थे, वो कहता था आऊं, ये कहते थे। अच्छा, यहाँ एक जुमला मेरा नहीं है, ये जुमला शहीद नासिर अब्बास का है। नासिर अब्बास साहब का जुमला आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वो ऊपर से कहता था कि मैं आऊं, और यहाँ जो बुजुर्ग खड़े होते थे वो कहते थे अल्लाह। उसके बाद रसूल के सामने पहुंच के कहते थे ओ अकबर। नहीं समझे? ये वो जो स्पीड गन में नापने की स्पीड नहीं थी कि अल्लाह कहीं कहा वो अकबर कहीं कहा। तो वो ये नासिर, मैं इसका सवाब भी उन्हीं के जाहिर सी बात है उन तक पहुंच रहा है कि नासिर अब्बास साहब का ये जुमला था कि वो वहां पहुंचते थे कि रसूल अल्लाह बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हैं। कि क्या हुआ कि मरहब आया था। अच्छा, यहाँ मेरा एक नतीजा यहाँ आप तक पहुँचाना चाहूँगा कि आज जो शबीए अलम और जुलजना से जलते हैं या डरते हैं या भागते हैं, उसका आगाज़ ये खैबर की जंग से हुआ। क्योंकि मरहब की शबी से डरते थे तो आज इस शबी से भी डरते हैं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ रुक के, क्योंकि मुझे अहकामात हैं कि कुछ चंद अशार भी आपके सामने पेश करता रहूं, तो मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा, इजाज़त हो? ये भी शहीद सिब्त जाफर साहब का शेर है कि शेख भाग दौड़ ऐसे कर रहे हैं खैबर में। अरे वाह! इस प्रोग्राम में मैं खुद भी शरीक था जब उन्होंने पढ़ा था ये शेर कि शेख भाग दौड़ ऐसे कर रहे हैं खैबर में, झंडा लेके जाते हैं डंडा लेके आते हैं। क्योंकि मैं शरीक था उस जश्न में, तो उस्ताद ने ये भी कहा, जब बहुत नारे वगैरह लगे तो उस्ताद का जुमला है, ये भी उन्हीं के मैं पेश कर रहा हूँ कि उस्ताद ने कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आपने इतनी वाह वाह की, इतने नारे लगाए कि इस पूरे शेर में आपको पसंद क्या आया, शेख, झंडा या डंडा? तो जी, तो ये उस्ताद का जुमला था। बहरहाल मौला उनके दर्जात बुलंद करें। तो ये वो जंग है जिसमें 39 दिन जंग होती रही, और मौजज़ा ये है, आप कहते हैं कि मौजज़ा सिर्फ हमारे आइम्मा ही दिखाते हैं, मौजज़ा ये है कि 39 दिन की जंग में एक भी जख्मी नहीं हुआ।
ये अजीब जंग है तारीख की, जिसमें 39 दिन जंग हुई और जंग में कोई जख्मी नहीं हुआ। तो अब एक मौका ऐसा आया कि रसूल खुदा ने कहा कि कल मैं अलम उसको दूंगा। मगरिबैन की नमाज पढ़ी रसूल ने इधर खैबर में, मौलाए कायनात ने उधर मदीने में। यहाँ रसूल ने कहा कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। नतीजा पेश करूं, रसूल का जुमला किसी मायने से खाली नहीं रखता। बलागत रसालत कह रही है कि कल मैं अलम उस मर्द को, उस शख्स को दूंगा जो मर्द होगा, यानी अब तक जो अलम लेके जाते रहे वो मर्द नहीं है। रसूल ने कहा कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। नतीजा ये निकला कि आज तक जो जा रहे थे वो न कर्रार थे न गैर फर्रार थे। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ मगरिबैन के बाद रसूल कह रहे हैं कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, और खुदा और नबी उसको दोस्त रखते होंगे और वो खुदा और नबी को दोस्त रखता होगा। अब यहाँ नतीजा क्या सुनाऊंगा, आप समझ ही गए कि अब तक जो जा रहे थे ना वो खुदा और नबी के खातिर इस जंग में आए थे, और जो अब तक जा रहे थे ना खुदा और नबी उनको दोस्त रखते थे। मैं नतीजा ही नया पेश कर सकता हूँ, वाकया तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ना आज तक जो गया वो ना कर्रार था, ना गैर फर्रार था, ना वो मर्द था, ना वो नबी और रसूल की खातिर और ना नबी और खुदा की खातिर इस जंग में आया था। बहुत अच्छे। जंग में आने का मकसद भी चले मैं बता ही देता हूँ, अपने बच्चों की नजर करता हूँ। खैबर का जो दरवाजा था, ये दरवाजा प्योर गोल्ड का बना हुआ था। अब समझ गए आप कि ये आए क्यों थे? खुदा और नबी की खातिर नहीं आए थे। तो खैर लूट मार लिया, क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो रसूल ने कहा कि अलम मैं कल उस शख्स को दूंगा। अच्छा, रसूल जब किसी को कहते हैं कि अलम, जब रसूल ने कहा अलम दूंगा, तो रसूल ने अलम 8000 के पूरे लश्कर को दिया। एक अलम था, लश्कर में 8000 सिपाही थे। मैं कहता हूं कि रसूल ने अलम 8000 सिपाहियों को दिया। नहीं, इतनी हैरत से मुझे ना देखें, क्योंकि उर्दू दां मेरे सामने बैठे हैं। ऐन से अलम अली को दिया, अलिफ से अलम जो है बाकी 8000 को दिया था। इधर मौलाए कायनात मदीने में, इधर रसूल खुदा ने कहा कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। उधर अली ने मदीने में कहा कि दुल्दुल को प्यार की नजर से देखा। इधर रसूल खुदा ने कहा कि कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा। अच्छा, एक अजीब बात है, अभी हम मुख्तार भाई की जिक्र कर रहे थे कि शब्बेदारी हुआ करती थी। हमारे शब्बेदारियों पे एतराज बहुत है कि पूरी पूरी रात जागते हैं। अजीब अजब लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं। इनको मिलता क्या है? मिलता क्या है इनको? हम पे एतराज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये शब्बेदारी का सिलसिला सिर्फ हमारे यहाँ थोड़ी है। 8000 जंगे खैबर में भी जागे थे, जब पूरी रात खुद कहते हैं, मैंने खुद सुना है, बड़े बड़े बुजुर्ग जो सहाबी थे वो कहते हैं कि हम पूरी रात ये सोच रहे थे कल अलम शायद हमें मिले, कल अलम शायद हमें मिले। पूरी रात जाग के जब सुबह फजर की नमाज रसूल खुदा ने अदा की, उसके बाद रसूल ने, अब ये एक अजीब वाकया है कि जो छोटे कद थे वो पंजों पे खड़े हो गए कि शायद रसूल हमें देख लें, शायद रसूल देख लें। अच्छा, जो लंबे थे वो आगे बढ़ रहे हैं कि रसूल हमारे पे नजर पड़े, रसूल हमें बुला लें। इधर रसूल ने कहा आयना आयना अली, अभी अली मदीने से चले हैं, आयना आयना अली। कोई मैसेज, ये टेक्स्ट नहीं था भाई, टेक्स्ट नहीं किया था रसूल ने रात को कि अली पहुंच जाना, कि कहाँ आयना आयना अली। इधर से आवाज आई हाजिर मौला, गुलाम हाजिर है। ये अली कहाँ से आए? कि आज अली हवाओं पे चल के आए, आज अली आसमान से नाजिल हुए हैं। यहाँ पर रुक के मैं एक शेर आपके सामने 6 मिसरे पेश करूंगा। जनाब मीर तकल्लुम कहें कि हर एक को शक था मेरा ही लेंगे रसूल नाम,
हर एक को शक था मेरा ही लेंगे रसूल नाम, जागे हुए थे रात के आंखें थी सुर्ख फाम। हर एक को शक था मेरा ही लेंगे रसूल नाम, जागे हुए थे रात के आंखें थी सुर्ख फाम। जो छोटे खत थे पंजों के बल थे खड़े तमाम, जो छोटे खत थे पंजों के बल थे खड़े तमाम। इतने में लाए अर्श से जिब्रील ये पयाम, इतने में लाए अर्श से जिब्रील ये। यहाँ ये भी मसला हल हो रहा है कि नादे अली क्यों पढ़ी रसूल ने, कि इतने में लाए अर्श से जिब्रील ये पयाम। लश्कर न कर सकेगा तुम्हारी कोई मदद, लश्कर न कर सकेगा तुम्हारी कोई मदद। अल्लाह कह रहा है कहो या अली मदद। इधर रसूल के लबों पे आया नादे अली मज़हरुल अजायब तजदहु अनल्ला का फिर नवायब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सैन जली बे अज़मतिका या बेनबुव्वतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अली ओ या अली ओ या अली अदरिकनी। इधर मौलाए कायनात हाजिर हुए। रसूल जी आका हुक्म। किसी ने कहा अली कैसे लड़ेंगे, अली की तो आंखें आई हुई हैं, आशोब चश्म है। मैं यहाँ रुक के एक जुमला कहूँ कि यह आशोब चश्म नहीं था, मौलाए कायनात को पता था कि 39 दिन लश्कर इस्लाम खिजालत उठा चुका है। ये खिजालत की सुर्खी थी जो मौला के आंखों में थी। लेकिन चले मैं उस रवायत को नहीं पढ़ता, उस रवायत को पढ़ देता हूँ जो हमारे जो बड़े भाई हैं उनके यहाँ की भी रवायत है कि रसूल ने अपना लुआब दहन मौलाए कायनात की आंखों में लगाया, आंखें दुरुस्त हो गई। अब जो अलम लेके मौलाए कायनात चले, मौलाए कायनात चले, यहाँ रुक के एक जुमला कहना चाहूँगा। ये मेरे भाई अली आगा का हुक्म था कि ये जुमला ज़रूर पढ़ देना जब पढ़ना अगर जंगे खैबर, तो मैं हुक्म उनका पूरा कर रहा हूँ कि मौलाए कायनात चले, रुके, पलटे नहीं, और वहीं मुंह करके कहा कि रसूल खुदा, ए मौला, ए आका, ए नबी खुदा, ये बताइए जंग करनी कब तक है, जंग करनी कब तक है। तो मौला ने ना अपना चेहरा पलटा, रसूल ने वहां से कहा जब तक अल्लाह अकबर का नारा ना बुलंद हो जाए। तो इस पे एक साहब ने आके कहा कि ये कितनी नखवत है अली को, कितना गुरूर है अली को कि ये पलट के आपसे बात नहीं करना मुनासिब समझा, वापस आके नहीं पूछ सकता था। कहा तुमने सुना नहीं, मैंने जो कल कहा था तुमने सुना था, अली ने मदीने में, अली कैसा गैब का इल्म है अली को कि अली मदीने में थे, लेकिन अली ने सुना, तुमने यहाँ खड़े होकर सुना और समझा नहीं। मैंने कहा था जो कर्रार होगा गैर फर्रार होगा, कभी पलट के नहीं देखेगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सरकार इधर मौलाए कायनात चले, रसूल खुदा ने अलम दिया, मौलाए कायनात चले, खैबर के पास पहुंचे। एक पत्थर था, अभी ऊपर से लोग देख रहे हैं मंजर। अली ने अलम लिया, बाएं हाथ में अलम मौलाए कायनात का, क्योंकि रसूल खुदा का हुक्म था, कौल था कि जिसके दोनों हाथों पे अल्लाह फतह देगा। एक हाथ से तो मरहब का काम होना है, दूसरे हाथ पे फतह कैसे। मौला ने अपने बाएं हाथ में अलम लिया, एक पत्थर था, पत्थर पे अलम गाड़ा। अजीब मंजर है, देखिएगा। शायद मेरे कुछ छोटे भाइयों के लिए नई बात हो, यकीनन बुजुर्ग सुन चुके होंगे। ऊपर से जो काहिन आजम था, जो सितारों की चाल देखता था यहूदियों का, वो ये मंजर देख रहा था। उसने कहा ये पत्थर में अलम कैसे गाड़ा, पत्थर है मोम नहीं। तो काहिन ने कहा, लोग सब परेशान हुए कि ये मौला ने कैसे किया। तो काहिन ने कहा कि सदियों में एक सितारा है, जब वो एक अपने मदार में पहुंचता है तो हर पत्थर मोम हो जाता है। ये यकीनन वो वक्त था ताकि मौला का मौजज़ा हटे, कि यकीनन ये वो वक्त था कि जब वो सितारा अपनी जगह पे पहुंचा और उसी वक्त अली ने अपना अलम पत्थर में गाड़ा, इसलिए पत्थर मोम हुआ और अलम अंदर गया। उसने वहां कहा, या मौले मेरे मौला कायनात,
जिसको गैब का इल्म है, तो उसका इल्म देखिएगा। मौला ने अलम वापस निकाला, क्या बात ऊपर देखा, फिर अलम गाड़ा, काहिन ने सितारा देखा, फिर अली ने अलम निकाला, तीसरी दफा फिर अली ने अलम गाड़ा। काहिन ने कहा ये जो आया है ये कोई और है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं जो सदियों में जो सितारा अपने मदार में आता है वो सितारा जा रहा है, वापस आ रहा है। ये अलम निकालता है, सितारा वापस आता है, ये फिर गाड़ता है, सितारा फिर उस जगह पहुंचता है जहां पत्थर मोम हो जाता है कि ये जो आया है ये कोई आम आदमी नहीं है। और मोहम्मद नारा हैदरी। अच्छा, यहाँ हारिस आया। बहुत प्यारा भाई। अब मैं थोड़ा सा बात की दामन में, क्योंकि इसके बाद एक और मजलिस है, मुझे भी उसमें शिरकत करनी है, तो मैं समेट देता हूं, क्योंकि इसको पढ़ने में यकीन करें कम से कम 1 से 1.5 घंटा बहुत सुकून से, अगर तफसीलन इसकी मज़ीद तफसीलात पढ़ी जाएं तो। हारिस आया, मरहब बन के मौला ने कहा जाओ, मौला ने उसको वासिले जहन्नुम किया। अच्छा, ये 3 भाई थे, हारिस, अंतर और मरहब। अंतर आया, मैं उसका भी किस्सा मुख्तसर करता हूँ, उसको भी वासिले जहन्नुम किया। मरहब के पास पहुंचे कि कोई आया है लड़ने, कहा हारिस को भेजो, मार दिया। अंतर को भेजो, मार दिया। ये कौन है जिसने मेरे भाई हारिस को भी मार दिया, अंतर को भी मार दिया? ये भी बड़े बड़े पहलवान थे। अब मरहब ने कहा कि इससे लड़ने के लिए कम से कम 2 ज़रा पहनी जाएं, 2 खोत पहने जाएं, 2 तलवारों से तो वो लड़ता ही था। खोत पहनने से पहले उसने पत्थर रखा, फिर 2 खोत पहने, ज़रा 2 पहनी। अब मरहब बाहर आया, मरहब मौलाए कायनात के सामने पहुंचा, कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा। सामने मेरा मौला जिसने आज तक किसी जंग में ये कहा ही नहीं कि ये हुआ ही नहीं कि मौला ने ये ना कहा हो कि मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, अबू तालिब का बेटा अली हूँ, लेकिन आज तेवर बहुत मुख्तलिफ है मेरे मौला के। वहाँ मरहब ने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, इधर मौलाए कायनात ने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। यहाँ मरहब ने सुना कि इसकी माँ ने इसका नाम हैदर रखा है। मरहब वापस हुआ, किले की सिमत बढ़ा, आ गए वो जो आ जाते हैं सब जगह, एक बुजुर्ग की शक्ल में। कहा शैतान ने, कहाँ चले? कहा मेरी माँ ने मुझे कहा था कि उससे ना लड़ना जिसका नाम हैदर हो। मौलाए कायनात का नाम हैदर है, मैं इनसे नहीं लड़ सकता, तो मैं तो वापस चला। उन्होंने कहा हजरत शैतान ने कि इसका क्या सबूत है, वही हैदर है? मरहब ने कहा और अगर वही हुआ तो? और अगर वही हुआ तो? कहा नहीं, ये वो नहीं हो सकता, मुझे यकीन है। बहला फुसला के जाते हुए मरहब को वापस भेज दिया। तो आज 2 बातें इस वाक़े से साबित हो रही हैं। पहली बात तो ये साबित हो रही है कि अली से लड़ने जब भी कोई आएगा तो उसमें शैतान का अमल दखल होगा। दूसरी बात, मरहब की माँ अंतर, हारिस, मरहब, 3 ये कौन है? काफिर। 3 काफिरों की माँ क्या कहलाएगी? उम्मुल काफिरीन। उम्मुल काफिरीन ने अपने बच्चों को मना किया था कि अली से जंग ना लड़ना। तो उम्मुल काफिरीन, ये साबित हुआ कि अगर बच्चे अपने हो तो उम्मुल काफिरीन भी अली के मुकाबले में नहीं लाती। उम्मुल काफिरीन भी अली के मुकाबले में अगर अपने हो तो नहीं लाती, दूसरे के हो तो उम्मुल मोमिनीन भी लेके पहुंच जाती हैं। बहुत अच्छे तो ये 2 बातें साबित हो गई इस वाक़े से। और मैंने तो वही कहा था कि मैं अपनी बात करता चलूँगा कि वाक़या तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं और आपने सबने ही सुना हुआ है। खैर, मरहब वापस आया मौलाए कायनात के सामने।
अच्छा, ये वो जंग है जिसमें मौला के बहुत कम जख्म लगे हैं, जिसमें एक जख्म इस जंग में मौला के सर पे आया था, जिस पे फिर इब्न मुलजिम का वार हुआ था, तो वो इसी में मरहब का था। तो मौला ने कहा कि पहल कर, उसने कहा नहीं तुम पहल करो। मौला ने कहा नहीं मैं पहल नहीं करूँगा, पहल तुम करो। और उसने पहल की और मौला की जो जख्म आया, बहरहाल वो मुझे उस तरफ नहीं जाना, तो उसने पहला वार किया, मौला के ज़ख्म हुआ। अब मौला ने देखा मेरा इमाम आदिल, अदल करने वाला इमाम, उसने देखा 2 तलवारें, 2 खोद, 2 ज़रा, मरहब एक क्यों? मेरी कोताही में पहुंचा नहीं सका। इमाम आदिल है, अदल करता है, अदल करता है, मेरा मौला हमेशा अदल करता है। उसने देखा कि 2 तलवारें, 2 ज़रा, 2 खोद, तो मरहब एक क्यों? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये मंजर कशी, क्योंकि मेरे वालिद तारीख़ के तालिब इल्म थे, मास्टर्स इन हिस्ट्री थे, तो उन्होंने ये वाक़या जैसा मनोन मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि मौला का कद सब जानते ही हैं कि मयाना कद। मौला कभी बहुत तेज़ रफ्तार सवारी पे, घोड़े पे नहीं होते थे, दुलदुल एक खच्चर था, दुलदुल भी छोटे कद का। इधर मरहब दराज कद, उसका घोड़ा भी दराज कद। मौला ने घुटनों के बल दुलदुल पे हुए, जुल्फ़कार उठाई। अब जो मौला का वार चला, यहाँ एक अजीब मंजर है कि जब मौला का वार चला है, पहला खोद कटा, दूसरा खोद कटा, और बीच में पत्थर था, पत्थर कटा। पत्थर के कटते ही आवाज़े कुदरत आई, जिब्रील जल्दी पहुंचो, अली का वार बहुत तेज है, अली का वार इस वक्त रोकना मुश्किल है। लेकिन यहाँ मैं रुक के एक बात ज़रूर बताऊंगा जब तक ये वाक़या आपको इख्तिताम करूंगा कि अली ने दूसरा पत्थर कटा, उसके बाद मरहब का सर, मरहब का गला, मरहब का सीना, जिब्रील पहुंचे, पर ज़मीन पे बिछाया, जिब्रील का सर, जिब्रील का सीना, जीन कटी, घोड़ा कटा, नीचे जिब्रील का पर है। लोग कहते हैं कि जिब्रील के पर की वजह से अली का वार रुक गया। नहीं 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 नहीं, अली ने वार रोका। लोग कहते हैं अगर अली ने रोका था तो जिब्रील के पर पे खत कैसा था? कहा खत नहीं था, ये अली ने अपनी ताकत से वार रोका। खत ये था कि ये एक मासूम कभी किसी मासूम को तकलीफ नहीं पहुंचाता, ये उस मुसव्विदे पे अली के दस्तखत थे। ये उस मुसव्विदे पे कि कोई मासूम किसी मासूम को बिला वजह तकलीफ नहीं देता, उस मुसव्विदे पे अली के दस्तखत थे। क्या कहने, इसका सवाब मेरे वालिद कुमार से मैंने बिल्कुल उनका जुमला आपके सामने पेश किया है। अब मरहब 2 हो गया, जल्दी जल्दी किले का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब अली दरवाजे के पास पहुंचे। अब ये जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा, आप लोग मेरे साथ अगर मेरे साथ चलें तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं, क्योंकि वाक़या बहुत लंबा है, मैंने अपनी मंजिल तक पहुंचना, और मंजिल हमारी सिर्फ और सिर्फ, यकीनन हर मजलिस का मकसद होता है माले मजलिस, वो गिरिया, वो आंसू, जो जिसके लिए हम ही नहीं यहाँ जमा हुए बल्कि कुछ और शख्सियात भी हैं जिनको हम देख नहीं पाते। लेकिन मैं अभी मसाइल तक नहीं पहुँचा हूँ। बहरहाल मैं आपके सामने जल्दी जल्दी ये वाक़े का खुलासा पेश करता हूँ कि इसका अगला, ये तो अभी मरहब इस जहाँ से जा चुका है, लेकिन अब मौला दरवाज़े खैबर तक पहुँचे, जो कि सोने का दरवाज़ा है। ये आपको याद होगा, मैंने बताया था कि सोने का दरवाज़ा है, जिसकी वजह से ये 8000 लोग आए थे। तो अब मौलाए कायनात पहुंचे, 2 उंगलियां दर खैबर में और खैबर का दर बाहर। अब यहाँ मंजर देखिएगा कि 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा मौला ने हवा में उछाला, दूसरा दरवाजा मौला ने हाथ में उठाया। जो हवा में उछाला, तारीख में कहीं नहीं मिलता कि वो दोबारा जमीन पे आया। अब यहाँ मैं नतीजा आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन जो दरवाज़ा इन्होंने मौला ने संभाला,
अब एक खंदक है जिसमें उधर खैबर का दर है, इधर खैबर का किला है और इधर लश्कर इस्लाम है। अब लश्कर इस्लाम को खैबर के किले तक पहुंचाना है, बीच में खंदक है। मौला ने खंदक में उतरे, हाथ पे दर खैबर उठाया, लश्कर इस्लाम, अब खंदक बड़ी है, दर छोटा है। मौला ने लश्कर इस्लाम को घोड़ों समेत हाथ पे दर खैबर उठाया, उस पे पूरा लश्कर। मौला दूसरी तरफ हुए, अब ब्रिज बना, दूसरी तरफ किया मौला ने, पूरा लश्कर खैबर के अंदर। यहाँ लोगों ने एक अजीब मामला कहा कि मौला ये अली कितने ताकतवर हैं कि ये उठा रहे हैं, लेकिन वहां एक बूढ़ा सहाबी भी था जिसका नाम सलमान था। अब ये वाकया हो गया, वापस आ गए, यहाँ पहुंचे तो किसी ने कहा कि अली कितने ताकतवर हैं, तो अली को वहदत की लाज रखनी थी, तो अली ने कहा मैंने दरे खैबर इलाही कुदरत से। तो दूसरों ने कहा कि अली इतने ताकतवर कि पूरा लश्कर एक इस तरफ, फिर इधर से उधर पहुंचाया, फिर पूरे लश्कर को उधर से उधर पहुंचाया। तो सलमान ने कहा मैंने तो ये भी देखा कि अली के कदम जमीन पे लग ही नहीं रहे थे। अब बस मैं आखिरी रहमत इस हवाले से तमाम किए देता हूँ। सोने का दरवाज़ा था, मौला ने कहा ये लो, जिसके लिए आए थे तकसीम कर लो। अब कोई हथौड़ी लाया, कोई छेनी लाया, कोई कुछ लाया, तोड़ने की कोशिश की, वो सॉलिड गोल्ड, इनसे टूटे ना, कि अली ये हमसे तो नहीं टूटता। मौला ने कहा कि अच्छा। मौला ने यदुल्लाही हाथों से, यदुल्लाही हाथों से सोना तोड़ना शुरू किया। 8000 टुकड़े किए, 8000 टुकड़े किए, 8000 सिपाहियों में तकसीम किए। सबने अपना अपना टुकड़ा देखा। हाय मेरा इमाम आदिल, 8000 टुकड़े, लेकिन एक भी टुकड़ा किसी दूसरे से छोटा नहीं था। नहीं, अभी मैं बात पहुंचा नहीं सका। इमाम आदिल कहा है मैंने, ये टुकड़े तो जमीन वालों में तकसीम हो गए, वो जो हवा में उछाला था वो गया किधर? कहा मौला ने कि कभी तुम फकीर बन के आते हो मेरे दर पे, कभी तुम असीर बन के आते हो मेरे दर पे, कभी मेरे दर पे यतीम बन के आते हो, ये लो खैरात मेरी जान से। तो हजरात मैंने कहा ना, इमाम आदिल कहा मैंने मेरे मौला को। इमाम आदिल मतलब सिर्फ जमीन वालों के लिए तो इमाम नहीं है ना मेरा मौला। उसने जो और हकदारान उम्मीदवारान थे उन तक भी उनका हक पहुंचा दिया। दिल था कि और पढ़ूं, लेकिन जब दामन वक्त की जानिब देखा तो मैंने ये अपने जो पॉइंट्स थे पलट दिए, क्योंकि मजलिस तो मजलिस है। अगर एक पहलू शिकस्ता बीबी यहाँ आई है, पहलू शिकस्ता बीबी, तो यकीनन दूसरे घर में भी वो पहलू शिकस्ता बीबी पहुंचेगी। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, शिकस्ता बीबी पहलू। हाय हाय। और आज तो एक पहलू शिकस्ता बीबी को एक पहलू शिकस्ता बच्ची का पुरसा देना। हजरत आज ही एक वाकया सुना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ईरान का एक जाकिर था, वो मशहूर था जाकिर रुकैया बिनतुल हुसैन के नाम। उसको कैंसर हुआ गले का। मुहर्रम का मौका आया और उसकी बीमारी की शिद्दत इस कदर बढ़ी कि वो
उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई और वो इस काबिल नहीं रह गया कि कुछ लफ्ज़ भी बोल सके। तो अब उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। अशरे अव्वल का वक्त था। रोता था कि मैं हमेशा इन अय्याम में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद किया करता था और मैं वो ज़िक्र कर नहीं पा रहा हूँ। 12 मुहर्रम भी गुजरी। बरवायत जनाब रुकैया बिनतुल हुसैन यानी जनाब सकीना, उनकी शहादत की जो पहली रवायत है वो अय्याम आए। बहुत दिल गिरफ्ता था, रोता था। एक दिन सोया, रोते रोते सो गया। ख्वाब में देखा कि रसूल खुदा तशरीफ़ लाए हैं। इस वाक़े में और कुछ नहीं है सिवाय ये कि बाबुल हवाइज अपनी भतीजी के जिक्र में ज़रूर आते हैं और बाबुल हवाइज अपनी भतीजी पे रोने वालों के झोली खाली नहीं छोड़ते। वो रोते रोते सो गया। उसके ख्वाब में रसूल खुदा और इमाम मजलूम तशरीफ लाए। कहा क्यों रोता है? कहा मौला मैं इस गले से अपनी आवाज़ से ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करता था। मेरा गला बंद हो चुका है, बीमारी का आखिरी मौका है, पता नहीं कितनी सांसें बची हैं। मैं चाहता था कि मैं ज़िक्र के करते करते अपनी ज़िंदगी से गुजरूं। कहा मौलाए कायनात के भाई नबी अकरम ने कहा कि जाओ, तुम्हारे बराबर वाले कमरे में तुम्हारा बहनोई है, उसको बुला के लाओ। वो बहनोई को लेके आए। कहा इससे कहो कि सकीना के मसाइब पढ़े और मसाइब का वो रुख पढ़े, वो मंजर पढ़े कि जब शिमर ने सकीना के तमाचा मारा था। बहनोई आए। कहा मैं मौला के सामने सकीना का किस्सा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि किसी भी बाप के लिए बेटी का तमाचे खाना सुनना आसान नहीं होता। मौला हुसैन ने कहा नहीं जाकिर पढ़। उसने पढ़ना शुरू किया। गिरिये की आवाजें बुलंद हुई। मौला हुसैन रोने लगे, नबी खुदा रोने लगे। इसने भी शिद्दत से रोना शुरू किया। इस रोते रोते बीवी ने जगाया कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी शिद्दत से क्यों रो रहे हो? इसने आंखें खोली। कहा कि तूने मुझे क्यों जगा दिया? अभी तो मैं रसूल खुदा के साथ अभी मैं शामिल गिरिया था। बीवी ने हैरत से कहा कि तुम्हारी आवाज कैसे वापस आ गई? अब ये भी हैरान हुआ कि मेरी आवाज कैसे वापस आ गई। इसने बोला, बीवी ने सुना, अजरकुम अल-ज़हरा, आ गया सकीना का चचा। उसने लौटा दी आवाज, अजरकुम अल-ज़हरा, अजरकुम अल-ज़हरा। मुझे नहीं पता मैं कैसे पढ़ सकूंगा, आप कैसे सुनेंगे। बस अज़रदारान इमाम मजलूम जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए हैं ना, तो बाहर खेमों से बाहर तशरीफ लाए, दरिया का रुख किया। कहा अब्बास, कोई नहीं जो मेरे लजाम फरस को थामे। बहन आगे बढ़ी। कहा भैया ज़ैनब हाजिर है, मैं धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करूंगा। ज़ैनब ने लगाम थामी। हुसैन सवार हुए। कहा नाना की सवारी आखिरी जहमत, मुझे मेरी मख्तल गाह तक ले चल। वो मख्तल गाह जो कल रात मेरी माँ ने अपने बालों से साफ की है। अजरकुम अल-ज़हरा। सवारी आगे नहीं बढ़ती। हुसैन ने गले में बाहें डाल दी। कहा ऐ ज़ुलजना, यह आखिरी जहमत है। मुझे भी खबर है कि तू सुबह से लाशें ला ला के थक चुका है। ज़ुलजना की आंखों में आंसू आ गए। ज़बाने बेज़बानी से अपने सुमों की जानिब इशारा किया। कहा मौला, मेरे सुमों से वो हाथ लिपटे हुए हैं जो अगर अर्शे इलाही का पाया थामने तो अर्शे इलाही। अजरकुम अल-ज़हरा। हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाए।
एक 4 बरस की बच्ची, बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाओ, बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, बाबा सुबह से जो भी मक्तल गया है वापस नहीं आया। हुसैन ने कहा सकीना तुम्हें पता है कि अल्लाह ने मुझे तुम क्यों अता की थी? सकीना ने दाढ़ी झूमी बाबा की, कहा बाबा क्यों अल्लाह ने मुझे आपको दिया था? कहा सकीना मैं नमाज शब में दुआ किया करता था कि अल्लाह मुझे एक ऐसी बेटी दे कि जिसके बिना मेरा दिल ना लगे और जो मुझे इतनी प्यारी हो कि जिसके बगैर मेरा दिल उस घर में ना लगे। और सकीना मैं दुआ करता था कि मेरी बेटी मुझे उतना प्यार करे जितना प्यार मेरी माँ मेरे नाना से किया करती थी। सकीना तड़प गई, गले में बाहें डाल दी, बाबा जब नमाज शब में मांगा था तो मुझे छोड़ के क्यों जाते हो? कहा सकीना इसी शर्त पे तो मांगा था कि जब इम्तिहान की घड़ी आएगी तो मैं तुझे छोड़ के अल्लाह की खिदमत में अपना सजदा आखिर पेश करने के लिए चला जाऊंगा। अजरकुम अल-ज़हरा। मुझे नहीं पता बाप बेटी में क्या गुफ्तगू हुई। अब सकीना ने कहा बाबा आप जाओ, लेकिन जाते जाते एक बार मुझे अपने सीने पे सुला। हुसैन जलती हुई रेती पे लेटे, सकीना को सीने पे लेटाया। मैं जिसकी बेटियां हैं ना, बेटी वालों से हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूँ मंजर। सकीना ने सीने पे बाबा के आराम महसूस किया, सकीना को नींद आ गई। अब ये आखिरी मुलाकात थी सकीना की अपने बाबा से। मौला मुझे हिम्मत दीजिएगा ताकि मैं मसाइब पूरे कर सकूं, जो हुक्म है हुक्म पूरा करना है। सकीना सो गई। हुसैन ने आहिस्ता से सकीना को हटाया। हुसैन मख्तल में चले गए। हुसैन का गला कट गया। इधर सकीना की आंख खुली तो एक जालिम सकीना की जानिब पड़ रहा था। खून की बारिश हो रही थी। सकीना समझी मेरे करीब आके मेरे सर पे हाथ रखेगा। उस जालिम ने हाथ उठाया, सकीना के नन्हे नन्हे रुखसार पे हाथ लगा। तमाचे का पड़ना था। सकीना जमीन पे गिरी, बेहोश हो गई। अजरकुम अल-ज़हरा, अजरकुम अल-ज़हरा। मेरे मौला सज्जाद से किसी ने पूछा था कि मौला ज़ैनब की रिदा के अलावा सबसे ज्यादा किस चीज ने तुझे खून रुलाया? सज्जाद ने कहा था मेरी 4 बरस की बहन सकीना, मेरी सकीना के सवालों ने मुझे बहुत खून रुलाया। तारीख में लिखा है कूफे में एक बार सकीना आई, कहा भैया सज्जाद मेरा एक सवाल है। सज्जाद ने सर को झुका दिया। कहा भैया सर ना झुकाओ, मुझे पानी नहीं मांगना, बस ये पूछना है मैंने सुना है कि नजफ यहाँ कूफे से बहुत नजदीक है, मुझे पूछना है नजफ का रास्ता क्या है। कहा सकीना तूने क्या करना है नजफ जाके? कहा जाके दादा से पूछूंगी जिस शहर में तेरी शाही थी ना उस शहर में सकीना को तमाचे लगे, सकीना की रिदा छीनी गई, दयार बदयार फिराया गया। अजरकुम अल-ज़हरा, अजरकुम अल-ज़हरा। बस असदारा ने मजलूम मुझे पढ़ना था, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। शाम का जिंदान है। सकीना भाई के पास आई, मैंने हुक्म पूरा करना है बस। सकीना भाई के पास आई, कहा भैया सज्जाद मुझे आपसे कुछ पूछना है। सज्जाद ने कहा बहन क्या पूछना है? कहा भैया सज्जाद मुझे सिर्फ ये बताओ कि प्यास के कितने दर्जे होते हैं। सज्जाद ने कहा, सज्जाद तड़प उठे, कहा सकीना क्या करोगी पूछ के? कहा भैया मेरे हक का वास्ता है, मुझे प्यास के दर्जे बता दो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सकीना सज्जाद ने कहा सकीना पूछती हो तो सुनो, पहला दर्जा वो होता है जब होठों पे पपड़ियां जम जाती हैं, हलक खुश्क हो जाता है, आवाज निकलना मुश्किल हो जाती है। सकीना तड़प गई। कहा ये वो कैफियत है जो मेरे भैया अली अकबर की
भैया अली अकबर की जो कैफियत थी वो यही थी। कुछ देर अली अकबर पे गिरिया किया, कहा भैया मुझे बताओ कि दूसरी कैफियत क्या होती है। सज्जाद ने कहा दूसरी कैफियत यही, होंठों पे पपड़ियां, हलक खुश्क और आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता। सकीना तड़पने लगी, कहा भैया ये वो कैफियत है जो मेरे बाबा हुसैन की अली अकबर की लाश पे थी, कुछ दिखाई नहीं देता था। कुछ देर बाबा के लिए रोई, कहा भैया तीसरी और आखिरी शिद्दत क्या है प्यास की। कहा सकीना मैं नहीं बता सकता। कहा भैया तुम्हें मेरे हक का वास्ता मुझे बता दो। सही सज्जाद ने सर झुकाया, कहा सकीना हला खुश्क, होंठों पे पपड़ियां, आंखों के आगे अंधेरा और जिस्म का गोश्त हड्डियां छोड़ देता है। सकीना ने मातम किया, कहा भैया खुदा की कसम सकीना का गोश्त, सकीना की हड्डियां छोड़ चुका है। अजीब गिरिया हुआ, सकीना ने रोना शुरू किया। दरोगा जिंदान आया, कहा सज्जाद हुक्म है कि इस बच्ची को जो रो रही है तहखाने में कैद किया जाए, अमीर शाम की नींद में खलल पड़ता है। सज्जाद ने कोशिश की सकीना खामोश हो जाए, सकीना खामोश नहीं होती। प्यास की तीसरी शिद्दत है, प्यास का आखिरी दर्जा है, सकीना रोती है। दरोगा जिंदान आगे बढ़ा, सकीना को उठाना चाहा। सज्जाद ने कहा यह सादात की बच्ची है, मैं खुद लेके चलूंगा। मेरा बीमार इमाम 4 साल की बच्ची को गोद में लिया, आगे बढ़ा, सीढ़ियां उतरनी शुरू की। गुप अंधेरा, सज्जाद ने गोद से उतारा सकीना को, बिल्कुल अंधेरा, जिंदान तहखाना। और सज्जाद का दामन थाम लिया सकीना ने, कहा भैया मुझे यहाँ ना छोड़ो, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, भैया मुझे ना छोड़ो। दरोगा जिंदान ने दरवाजा बंद किया। 4 साल की बच्ची कभी इस दीवार से टकराई बाबा, कभी उस दीवार से टकराई अम्मू अलमदन, कभी इस दीवार से। सज्जाद जमीन पे गिर पड़े, जालिम मेरी 4 साल की बहन अंधेरे में मर जाएगी। अब्बास आ रहे हैं, अलम आ रहा है अब्बास का अपनी भतीजी का।